हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार एग्जाम राही में। मैं हूं रंजीत वर्मा और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो तैयारी कर रहे हैं उसमें किस टाइम टेबल को फॉलो करें जिससे आपका जो सिलेक्शन है वो पक्का हो सके। कहीं ना कहीं ये जो दुविधा है हर स्टूडेंट के मन में बना हुआ है कि कैसे तैयारी करें और अपने पूरे दिन को किस दिनचर्या में बांधें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। और निश्चित रूप से अगर आप अपने पूरे दिन को एक दिनचर्या में नहीं बांटेंगे, एक शेड्यूल नहीं बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन आपसे दूर हो जाएगा। तो हमने इसके लिए बहुत ही बेहतरीन रणनीति तैयार की है, मैं वो आपको बता देता हूँ। आप इसको फॉलो करिएगा और एग्जाम देने के बाद बताइएगा कि आपको इससे बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ। हालांकि मुझे पूरा विश्वास है कि 5-6 दिन तक जैसे ही आप इसको लगातार फॉलो करेंगे आपको निश्चित रूप से अंतर पता चलने लगेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट की। तो हम देखते हैं इसमें जो हमारा सिलेबस है वो एक तो हमारा मैथ है, दूसरा रीजनिंग है, तीसरा हिंदी है, चौथा जीएस है जिसमें कि लगभग हम 5 पार्ट देख लेते हैं। और इसके अलावा जो हमारा एक बचता है वो विविध बचता है। तो हम अगर मैथ की बात करते हैं तो मैथ में लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास आते हैं, ठीक है। और अगर हम रीजनिंग की बात करें तो ये 50 से 55 क्वेश्चन आता है। आप इसको जरूर जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो आप इसको ध्यान रखिए। हिंदी की बात करें तो ये भी लगभग 25 क्वेश्चन के आसपास आता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं अगर इन्हीं तीनों सब्जेक्ट को मिला दे तो लगभग ये 100 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। इसके बाद अभी हमारा जीएस बचता है और विविध बचता है। तो जो हमारे 50 क्वेश्चन रिमेनिंग बचते हैं वो यहाँ पे हम देखेंगे कि लगभग 40 क्वेश्चन तो हमारे यहाँ से कवर हो जाते हैं और जो 10 क्वेश्चन बचता है वो हमारा विविध कवर करता है। विविध के बारे में आप जरूर जानते होंगे कि इसमें कोई लिमिट नहीं है, ये खेल भी से भी पूछ सकता है। अन्य कोई भी ऐसी जानकारी जो आप ऐसा नहीं कि उसको इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र आदि में नहीं पढ़े होंगे लेकिन ज्यादातर उसको हम स्किप कर देते हैं, वो हमारे विविध में आ जाता है। तो इस तरह से हमारा विविध भी लगभग 10 क्वेश्चन को कवर करता है। हालांकि अगर आपके पास समय नहीं है और आप विविध को ना भी पढ़ते हैं तो भी आपका ये काम इन 5 से ही चल जाएगा। तो अगर हम अपने दिन की बात करें तो जो मैथ है वो हमें ज्यादा नहीं, कम से कम 2 घंटे समय हमको पर डे देना है। अब अगर 2 घंटा हम समय दे देंगे, इससे ज्यादा हम दे भी नहीं पाएंगे क्योंकि हमको और भी सारे सब्जेक्ट देखने हैं। अगर हम दूसरा सब्जेक्ट देखते हैं रीजनिंग, तो इसको भी हम 2 घंटा ही पर डे देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैथ और रीजनिंग क्वेश्चन तो डबल हैं फिर भी हम समय सेम दे रहे हैं। तो समय इसलिए सेम दे रहे हैं क्योंकि जो रीजनिंग के क्वेश्चन हैं इसके जो 50% क्वेश्चन है वो आपको ऑलरेडी पता होता है, उसमें आपको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत नहीं होती है। लेकिन मैथ का आपको टोटल ही प्रैक्टिस करना होता है। तो आपको यहाँ पे ये दोनों समय फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे हिंदी की बात कर लें तो हिंदी हम 1.5 घंटा समय देंगे पर डे, क्योंकि यह भी हमारा अकेले लगभग 25 क्वेश्चन कवर करता है। तो यहाँ पे 1.5 घंटा हम इसको दे देंगे। रही बात हमारे जीएस की, तो जीएस में हम अगर विविध में भी बांट लें तो इस 40 क्वेश्चन के लिए हम देंगे, और इसके बाद हमारा जो रिमेनिंग बचता है वो बचता है विविध, और विविध के लिए हम पर डे देंगे सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट, मतलब आधे घंटे। तो यहाँ पे अगर हम टोटल को कैलकुलेट कर लें तो लगभग 2, 2 4, 1 5 और 1 6 और 2 8 और 1 30 मिनट, मतलब 8.5 घंटे का हमारा यह शेड्यूल बनता है। लेकिन अभी हमारे पास एक जो सबसे मेन है वो बाकी है, वो है प्रैक्टिस। उसके लिए अभी हम बात करते हैं। पहले तो यहाँ पे हम देख लेते हैं जो 8.5 घंटा है। अगर इसमें हमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही है क्योंकि अभी 2 घंटे हमें और भी लेना है, तो जो ये हमारा 30 मिनट विविध के लिए है, इस 30 मिनट को हम यहाँ पर डायरेक्ट इस आधे घंटे को निकाल लेंगे। मतलब कि हम अब यहाँ पे जीएस के लिए सिर्फ 2 घंटा ही रखेंगे। तो इस तरह अगर हम देखेंगे तो हमारा जो पूरा शेड्यूल बनेगा अभी वो टोटल तैयारी के लिए 8 घंटे का बन जाएगा। इसके बाद जो हमारा बचता है वो बचता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए हम पर डे 2 घंटा रखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे 2 घंटा किस लिए? 2 घंटा इसलिए क्योंकि आपके पास समय नहीं है, और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आपका पेपर गड़बड़ हो जाएगा।
कितना भी तैयारी कर लें बिना प्रैक्टिस के नहीं हो सकता। तो पर डे हम 2 घंटे की एक प्रैक्टिस लगाएंगे। इसी ध्यान रखना है कि इसी प्रैक्टिस में ही हमें अपना एनालाइज भी करना है। इस तरह से नहीं एनालाइज करना है कि आपको अगर पेपर आपका 2 घंटे में कंप्लीट हो रहा है तो आपने एनालाइज नहीं करेंगे। इसके बाद आप एक्स्ट्रा समय लेकर के जो भी समय आपका बचता है 10 घंटे के बाद उसमें करिए। चलिए 10.5 घंटे हो जाएगा। 1 घंटे एनालाइज में लगा दीजिए, 11 घंटे हो जाएगा। इतना आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आप इसमें किसी भी तरह से समझौता नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर हम ये देख लेते हैं जो जीएस है इसमें कौन से सेगमेंट को हम बेहतर करें तो हमारा काम ज़्यादा आसान होगा। तो जो कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं ये कोई बहुत हार्ड नहीं होते हैं, यहाँ पे बेसिक से काम चल जाता है। इकोनॉमी के अगर हम अर्थशास्त्र की बात कर लें तो यहाँ भी अगर 5 क्वेश्चन पूछेगा तो 5 में से 3 तो पुराने पार्ट से पूछेगा, लेकिन 2 करंट होगा। और यहाँ पे हम देखेंगे जो राजनीति है यहाँ पे भी ये सारे क्वेश्चन जितने भी पूछेगा उसमें से लगभग 40% करंट से होगा। भूगोल की भी अगर बात करें, अगर कहीं भी ऐसी कोई न्यूज़ होगी तो भूगोल में भी करंट कवर होगा। और इतिहास में तो करंट का लगभग चांस नहीं होता है यूपीपी के पेपर में, लेकिन फिर भी हम मान के चलते हैं अगर किसी नई साइट की खोज हुई है तो पूछने के चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन ओवरऑल हम इनको कर लेंगे कवर करंट में। अब आप सोच रहे होंगे कि करंट के लिए हम कैसे समय दें, तो आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए। आपका जो समय बचा है वो सिर्फ और सिर्फ 45 दिन ही लगभग बचा है। आप इस 45 दिन में ये सोचिए कि हम 14 घंटे 15 घंटे की पढ़ाई कर लेंगे तो ये लगातार 40-45 दिन तक पॉसिबल नहीं है। अब हो सकता है इम्पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन नॉर्मली पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे आप करंट के लिए क्या करेंगे, कुछ खास ना करके या तो आप इन्हीं सब्जेक्ट को तैयार कर लें, इनसे ही काम चल जाएगा, करंट को आप छोड़ दें। नहीं तो आप इसी में से ही आधे घंटे और निकाल लें और करंट को भी आधे घंटे दे दें, तो भी अभी आपका जो शेड्यूल है वो लगभग 11 घंटे के आसपास का ही है, इससे ज़्यादा का नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको 11 घंटे ही पढ़ना है। अगर आपके पास समय है, आपकी क्षमता है, आप कर सकते हैं, तो आप इसको 12, 13, 14 घंटे तक भी लेके जाइए। क्योंकि आप अगले इस 45 दिन तक भूल जाइए कि दुनिया में आपका और भी कोई सगा संबंधी है। जो जरूरत है वो आप एक साथ मांग लीजिए या बोल दीजिए, धीरे धीरे होता रहेगा, घर से लोग देते रहेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ तैयारी पे लग जाइए। हम इस बात का दावा कर सकते हैं कि अगर आप इस शेड्यूल को अगले 40-42 दिन जो भी आपके एग्जाम बचे हुए हैं फॉलो कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर है। अगर नहीं करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका दिन कब बीत जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। आप रोज सोचेंगे इतने घंटे इसको पढ़ना है, इतने घंटे इसको पढ़ना है, पता चलेगा आज मैथ छूट गया, फिर पता चलेगा रीजनिंग भी छूट गई, फिर पता लगा कहीं फॉर्म भराने चले गए, किसी काम के लिए चले गए, हिंदी भी छूट गया। आपको शाम को 4 बजे 5 बजे याद आ जाएगा आज तो दिन में हमने पढ़ाई की ही नहीं। ये गलती नहीं करनी है। हमें एग्जैक्ट अपने इस टाइम टेबल को सेट कर लेना है और जो भी अपना पढ़ने का जगह होगा वहाँ पे इसको लिख के रख देना है। हम कितने बजे से कितने बजे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे हम उसको सेगमेंट वाइज बांट देंगे। लेकिन ध्यान रहे कि जिस सब्जेक्ट के लिए बैठेंगे उसका समय पूरा करेंगे। अगर हम ऐसे देखें तो हमारा 1, 2, 3 और ये 4 और ये 5 सेगमेंट बचता है। मतलब कम से कम 5 बार हमको अपने टेबल पे बैठना ही है। इसके अलावा जो हमारा बचता है वो बचता है प्रैक्टिस के लिए भी हमें निश्चित रूप से अपना एक एग्जैक्ट समय सेट करना होगा और वो समय सेट करना होगा जिस पर रोज हम पढ़ने के लिए बैठें। इन सारे समय को आपको रोज फॉलो करना है, किसी भी दिन इसमें गैप नहीं करना है और ना ही किसी भी सेगमेंट को छोड़ना है। यहाँ पे एक चीज और आपको ध्यान रखना है। चलिए मान लेते हैं किसी दिन किसी वजह से आपका कोई सेगमेंट छूट जाता है तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि इसको घसीट के इसकी जगह पे लाएंगे, बिल्कुल नहीं लेके आएंगे। उस प्रॉपर दिन के लिए इस सब्जेक्ट को जो भी सेगमेंट छूटा है हटा देंगे, उसके अगले को फॉलो करते रहेंगे। ये भी छूटा तो इसको फॉलो करते रहेंगे। ये नहीं करेंगे कि चलो आज ये नहीं हुआ तो इसको हटा के इसको कर लेते हैं, क्योंकि सभी सेगमेंट अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? अच्छा लगा हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा और साथ ही सिलेक्शन के बाद जरूर बताइएगा कि आपका ये टाइम टेबल कैसा रहा। साथ ही आप उसके पहले भी हमें बता सकते हैं कि जब भी आपने इस टाइम टेबल को 5-7 दिनों तक फॉलो किया तो आपके अंदर क्या परिवर्तन दिखाई दिया।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और क्वेरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।